कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले अपने गिरावे में झांकना चाहिए। और वो क्या कहेंगे, उनके उत्तर प्रदेश में सरकार है, भाई कितनी महिलाओं के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हुई। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश टी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार चल रही है। सरकार अपने 2 साल के कार्यकाल को सफल कर ली है, तो वहीं विपक्ष में शामिल बीजेपी इसे विफलता बता रही है। हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी जो है वो विभागवार सरकार की विफलताओं को गिनवा रही है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव जी हैं। सर, आपका एसडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने कहा कि एक तरफ सरकार 2 साल के सफलता बता रही है, लेकिन बीजेपी जो है वो इसे विफलता का नाम दे रही है। आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को पहले अपने गिरावे में झांकना चाहिए। भाई जब वो सरकार में थे 5 वर्षों में बेचारे कुछ कर नहीं पाए, जिसके परिणाम उन्हें सत्ता से बेदखल होना पड़ा। अब इन 2 सालों में सरकार ने कुछ करने का प्रयास किया है, जनता सरकार की पीठ थपथपा रही है, तो उनके पाँव के नीचे की जमीन खिसकती नजर आ रही है। तो बेचारे को कोई ना कोई उपाय ढूंढना होगा। तो बस मीडिया के माध्यम से थोड़ी दलील देना चाहता है कि लोगों को भ्रमित कर सकें। जो आम जनों में सरकार के प्रति जो एक उत्साह है, एक लोगों में जो लग रहा है कि नहीं, यह सरकार झारखंडियों के लिए, गाँव के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों के लिए कुछ कर रही है, उसे वो बरगलाना चाहता है, उसे भुलाना चाहता है। बस इतना ही उसका प्रयास है और हमें नहीं लगता कि इस पर उन्हें सफलता मिल पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ये भी कह रही है कि 2 सालों में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है, शासन प्रशासन फेल है। क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि हाल ही के दिनों में जो घटनाएं बढ़ी है, आपराधिक घटनाएं, वो इसी तरीके का प्रतीत होता है कि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो ध्वस्त है झारखंड में। देखिए, यह तो सच है ना कि भाई अपराध शून्य कोई सरकार नहीं कर सकती, चाहे किसी की भी सरकार रहे। अपराध की घटनाएं होगी, लेकिन अपराध की घटना के बाद सरकार अपनी कितनी तत्परता या प्रशासन कितनी तत्परता दिखाती है उन अपराधियों को पकड़ने में, दबोचने में, सलाखों तक पहुंचाने में, सजा दिलाने में। हमें लगता है कि उसमें कोई कोर कसर सरकार नहीं छोड़ रही है। और वो क्या कहेंगे, उनके उत्तर प्रदेश में सरकार है। खुद उत्तर प्रदेश में देखिए भाई कितनी महिलाओं के साथ उनके उत्पीड़न की घटनाएं हुई। वो भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा सामने लाता है। और जब उनकी भी यहाँ सरकार थी तो अपराध होता ही था। तो बीजेपी का यही आरोप है कि सरकार में, बीजेपी की सरकार में अपराधी जो थे वो खौफ में थे, लेकिन इस सरकार में अपराधियों को संरक्षण सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो इतना झारखंड को बदनाम किया, खास करके मॉब लॉन्चिंग के मामले में पूरे हिंदुस्तान में झारखंड बदनाम हो गया था। बोला भाई मॉब लॉन्चिंग की अगर कहीं घटना होती है, रामगढ़ की घटना, सिमडेगा की घटना, तमाम घटनाओं ने झारखंड को बदनाम कर दिया था। यह सरकार तो अपराध पर लगाम लगाना चाहती है। आपने देखा होगा कि हाल के दिनों में मॉब लॉन्चिंग जैसी घटनाओं के लिए भी सरकार ने कठोर कानून लाया है। बस ये अब धीरे धीरे इन चीज़ों पर लगाम लगेगा। आप मॉब लिंचिंग की बात कर रहे हैं, ये भी सच है कि मॉनसून सत्र में विधेयकी पारित हुई, मॉब लिंचिंग को लेकर के कानून बने, लेकिन हाल ही के दिनों में संजू प्रधान के साथ जो मॉब लिंचिंग की, जिंदा जलाने की कोशिश की, इतना ही नहीं उनकी गर्भवती पत्नी में जो बच्चा पल रहा था उसे भी मॉब के द्वारा मार दिया गया। लेकिन सरकार चुप्पी साधी रही। सरकार में शामिल मंत्री विधायक जो है वो भी इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहे। नहीं कहे नहीं, लेकिन अपराधियों को सलाखों के अंदर तो पहुंचा दिया, सलाखों के पीछे अपराधियों को तो पहुंचा दिया। किसी की कहने की जरूरत कहाँ है? प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहे तो किसी की कहने की जरूरत नहीं है। आज अपराधी सलाखों के पीछे है। बस इतना ही है कि अपराध करने वाले को हम सलाखों के पीछे पहुंचा दें, कानून सम्मत कठोर सजा उन्हें दिला दें, यही काफ़ी है। यही भय का माहौल पैदा करेगा। इसी से अपराधियों को डर लगेगा, जिस काम को यह सरकार कर रही है। ठीक है सर, आखिरी सवाल लूंगी।
पंचायत चुनाव को लेकर विपक्ष का आरोप है कि सरकार जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को रोक कर रखी है, जानबूझकर पंचायत चुनाव नहीं करा रही है। क्या कुछ कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि वो समय अब लगभग पूरा हो चुका है और देश की किसी राज्य की सरकारों को आप देखें, मध्य प्रदेश में उनकी सरकार है, उन्होंने भी वहाँ पहले एक्सटेंशन दिया। सरकार की कुछ मजबूरियाँ रहती है, जैसे कोरोना काल था, अन्य चीज़ें थी। अभी विकास के 1 महीने तक विकास की यात्रा चलाई सरकार, आपके द्वार लगा कि यह डिस्टर्ब होगा, एक बड़ा काम था। हमें लगता है कि मार्च अप्रैल में सरकार बार बार कह रही है कि पूरी तैयारी हम कर ली है, जल्दी ही चुनाव कराएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े बहुत समय आगे निकला है, बस इतना ही है। सर, आखिरी सवाल लूंगी, सरकार में शामिल जो पूर्व विधायक है अमित महतो, वो मुख्यमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं कि सीएम बनते ही हेमंत सोरेन जो है वो मूल मुद्दों से भटक गए हैं। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? हमें लगता है जो भी मुख्यमंत्री बनते हैं, राज्य के 3.25 करोड़ के मुख्यमंत्री रहते हैं, सब लोगों की भावनाओं को ध्यान में रख के कुर्सी पर बैठ के लोगों को काम करना पड़ता है। हमें लगता है सबकी भावनाओं को ध्यान में रख करके मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। अमित महतो जी के प्रश्न का जवाब अमित महतो ही बेहतर बताएंगे। तो हमारे साथ बात कर रहे थे कांग्रेस से विधायक प्रदीप यादव जी, जिन्होंने तमाम मुद्दे पे अपनी बात कही। मैं गौरी रानी, दृष्टि न्यूज़ के लिए रांची से।